ऊपर देखो, वायुमंडल के पार, चांद की शांति के पार और मंगल की लाल धूल के पार। जो तुम देखते हो वह केवल एक निर्वात नहीं है, यह एक महासागर है। और मानव इतिहास के सभी समय में हम किनारे पर खड़े रहे हैं, केवल अपने पैरों की अंगुलियों को पानी में डुबोते हुए। हमने अपने रोबोटिक दूत वॉयेजर, पायनियर अंधेरे में भेजे हैं, लेकिन वे ड्रिफ्ट बॉटल्स हैं जो ब्रह्मांडीय पैमाने पर घोंघे की गति से चल रहे हैं। वॉयेजर एक 38,000 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। यह तेज लगता है, लेकिन उस गति से हमारे निकटतम पड़ोसी प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 73,000 से अधिक वर्ष लगेंगे। साम्राज्य उभरेंगे और धूल में बदल जाएंगे, भाषाएं गायब हो जाएंगी। जो मानव जहाज को लॉन्च करेंगे वे तब तक भुला दिए जाएंगे जब तक कि यह पहुंचेगा। खाई को पार करने के लिए हमें सिर्फ एक बेहतर रॉकेट की आवश्यकता नहीं है, हमें यह जानने की एक नई परिभाषा की आवश्यकता है कि क्या संभव है। लेकिन गणित को बदलने की योजना है। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह 100 वर्षीय स्टारशिप परियोजना के रूप में जानी जाने वाली एक वित्त पोषित संगठित प्रतिबद्धता है। 2011 में नरमा, जिस एजेंसी ने हमें इंटरनेट दिया, और नासा के बीच एक साझेदारी से जन्मा, यह परियोजना एक अद्वितीय साहसी चुनौती के साथ शुरू हुई। उन्होंने अगले वर्ष के लिए लॉन्च की तारीख नहीं मांगी, उन्होंने एक रोड मैप मांगा। लक्ष्य 100 वर्षों के भीतर मनुष्यों को एक अन्य तारे प्रणाली में भेजने की क्षमता बनाना। बैटन पूर्व अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर में जेमिसन को सौंपा गया। उनकी टीम का मिशन केवल एक ढांचा बनाना नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समाज का निर्माण करना है जो इसे लॉन्च कर सके। इस क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2112 है। यह इस पीढ़ी द्वारा किया गया एक वादा है, जिसे अगली पीढ़ी द्वारा निभाया जाएगा। इस चुनौती के आकार को समझने के लिए आपको दूरी के अत्याचार को समझना होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है, यानी 22 ट्रिलियन मील। मानव जीवन काल के भीतर वहां पहुंचने के लिए हमें सापेक्षता की गति पर यात्रा करनी होगी, कम से कम प्रकाश की गति का 10 से 15%। रासायनिक दहन यहाँ बेकार है। रॉकेट समीकरण हमें बताता है कि रासायनिक ईंधन के साथ सापेक्षता की गति तक पहुंचने के लिए हमें ज्ञात प्रमाण से बड़ी प्रोपेलेंट के टैंक की आवश्यकता होगी। 1960 के दशक में हमने प्रोजेक्ट ओरियन न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन का सपना देखा, एक जहाज जो परमाणु विस्फोटों की ध्वनि तरंगों पर सवार होता है। क्रूर, प्रभावी, लेकिन राजनीतिक रूप से असंभव। फिर फ्यूजन है, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए एक तारे के दिल की नकल करता है। या शायद अंतिम ईंधन एंटीमैटर। जब पदार्थ एंटीमैटर से मिलता है तो यह अपनी 100% द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यह प्रोपल्शन का पवित्र ग्रिल है, और इसलिए हम प्रकाश की ओर देखते हैं। बीम शक्ति संचालित प्रोपल्शन, इंजन को घर पर छोड़कर और विशाल लेजरों से जहाज को आगे बढ़ाते हुए। लेकिन इंजन आसान हिस्सा है। स्टारशिप का सबसे कठिन घटक इसके अंदर की जीव विज्ञान है। आप अंतरिक्ष दुश्मन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बिना कॉस्मिक किरणें डीएनए को चीर देती हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना हड्डियां घुल जाती हैं और दृष्टि कमजोर हो जाती है। और यह एक बंद लूप होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हम अपने पानी का लगभग 90% पुनर्चक्रित करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। दशकों की यात्रा के लिए हमें 100% दक्षता की आवश्यकता है। एक शताब्दी में 0.01% की भी विफलता दर का मतलब है कि प्रणाली ढह जाती है। हम केवल एक वाहन नहीं बना रहे हैं, हम एक लघु आत्मनिर्भर जैव मंडल बना रहे हैं। और कौन जाएगा? दशकों की यात्रा का मतलब है कि जो दल पृथ्वी से निकलता है वह दल नहीं होगा जो अराइव्स। हम बहुपीढ़ी यात्रा की बात कर रहे हैं। वर्तमान अध्ययन सुझाव देते हैं कि हमें आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए लोगों की एक जादुई संख्या की आवश्यकता है। इसके नीचे आप आनुवंशिक ठहराव के जोखिम में हैं, लेकिन आनुवंशिकी के परे मनोविज्ञान है। बच्चे शुरू में जन्म लेंगे, पृथ्वी को केवल
वर्षीय स्टारशिप के मिशन स्टेटमेंट में निहित है। आसमान सीमा नहीं है, यात्रा को जीवित रहने के लिए आवश्यक तकनीक ठीक वही तकनीक है जिसकी हमें आज पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यकता है। अंतरिक्ष में जीवित रहने के लिए हमें उत्तम नवीकरणीय ऊर्जा में महारत हासिल करनी होगी। हमें कुल खाद्य स्थिरता में महारत हासिल करनी होगी। हमें कट्टर चिकित्सा स्वायत्तता में महारत हासिल करनी होगी। हम सितारों पर अपने घर को छोड़ने के लिए नहीं जाते। हम यह सीखने जाते हैं कि इसे कैसे बनाए रखें। स्टारशिप मानव आत्मा के लिए अंतिम बीमा नीति है। घड़ी टिकिंग कर रही है। क्षमता की लक्ष्य तिथि 2112 है। हम लॉन्च देखने के लिए जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हम शिपयार्ड के आर्किटेक्ट हैं। यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है।